कक्षा 6 गणित प्रकाश चैप्टर 10 सुनने के दूसरी ओर का हम करें छठा वीडियो। इससे पहले 5 वीडियो हम बना चुके हैं। जोड़ और घटा के लिए बिना अंकित की गई संख्या रेखा का प्रयोग। अब तक हम संख्या रेखा को अंकित कर रहे थे, जीरो के दाईं तरफ 1 2 3 4 ऐसे, बाईं तरफ -1 -2। कहते इसके प्रयोग अंकित किए बगैर इसका प्रयोग कैसे करें। आप उपरोक्त संख्या रेखा का प्रयोग करके केवल छोटी संख्याओं के योग, घटा एवं तुलना के लिए कर सकते हैं। सिर्फ छोटी संख्याओं के लिए कर सकते हैं। आप एक काल्पनिक अनंत संख्या रेखा या अचिह्नित संख्या रेखा के प्रयोग से भी उपरोक्त संक्रियाएं कर सकते हैं। काल्पनिक यानी जिसको आप एज्यूम कर ले बस ऐसा होगा, अनंत संख्या रेखा है और अचिह्नित उसके ऊपर संख्याएं भी अंकित नहीं कर रखी है, उससे भी आप इनको हल कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिखा जैसे कि आपकी संख्या रेखा है, इस पर 0 दिखा दिया। अब यहाँ साइड में दाईं तरफ कुछ नहीं है, बाईं तरफ कुछ नहीं है। यहाँ जैसी मेरे को जरूरत पड़ेगी वैसे लिख लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 100, इस साइड में लिख लिया -100। जो भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, यहाँ मैंने क्या कर दिया 200 कर दिया। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा मैं इसके अंदर सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ। इसमें अन्य संख्याओं को अंकित नहीं किया गया, सिर्फ शून्य को दिखा रखा है। पूर्णांकों के जोड़ और घटा के लिए इस अचिह्नित संख्या रेखा का उपयोग करना सुविधाजनक है। आप संख्या रेखा पर संख्याएं अंकित करने के लिए अपनी कल्पना के अनुसार कोई पैमाना ले सकते हैं। अपने हिसाब से आप सोच के कोई भी पैमाना इसके ऊपर आप ले सकते हैं। जैसे 100 की दूरी पर या 1,000 की दूरी पर या 50 की दूरी पर या 10 की दूरी पर इसे संख्याओं की स्थितियां अंकित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अचिह्नित संख्या रेखा अनमार्क्ड नंबर लाइन UNL योग के प्रश्न को दर्शाती है। जैसे यहाँ दिखा रखा है +85 के अंदर क्या है -60। अब माइनस है यानी कि पीछे की तरफ, यानी घटाना है। कहाँ पे थे? +85 पे थे। -60 यानी पीछे की तरफ आएंगे। तो पीछे की तरफ आएंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? यानी 85 से अगर 60 पीछे चल के आएंगे, इट मीन्स 85 में से 60 घटा देंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे आप? +25। और प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है, सिर्फ संख्या रेखा पर आप 25 लिख दें, सफिशियंट है। तब हम कल्पना कर सकते हैं कि 85 + -60 किसके बराबर हो जाएगा? 25 के। निम्नलिखित अचिह्नित संख्या रेखा UNL एक घटाने की समस्या को दर्शाती है। यहाँ घटाने के लिए दिखा रखा है। इसे लुप्त परिशिष्ट संख्या से संबंधित समस्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। यहाँ क्या कर रखा देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 250 है प्लस का, और यहाँ आपका क्या है माइनस का 100 है। आपने क्या करना है -100 माइनस प्लस 250। तो ये आपका क्या है -100 है, देखिए -100, और आगे आपका क्या है +250 है। तो अगर इसके अंदर ऐसा क्या करें, यहाँ क्या आए कि 250 से अगर घटा करें तो -100 पे आए, या दूसरी तरफ ये करें जोड़ करें तो 250 पर जाए। देख ली सीधा सीधा क्या होगा। पहले तो आप 250 से 0 तक आएंगे तो 250 तो यही हो जाएंगे, ये -250 पीछे की तरफ, और 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा। यानी टोटल कितना पीछे की तरफ आए? -350 -350, तो -350 ये कह सकते हैं। तो यहाँ क्या किया देखिए, हम इस समस्या में देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा आपका, यानी इस जगह पर आपका क्या आ जाएगा -350 अगर करेंगे। चाहे तो ये कह दीजिए कि -100 के अंदर आपने -350 जोड़ दिया है, या आप ये कह दीजिए कि आप 250 में आपने पीछे की तरफ लेके आए -350 पीछे आएंगे तो -100 पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं -350। आगे देखिए, इस तरह आप धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ जोड़ और घटा के प्रश्नों को कागज पर या अपने मस्तिष्क में एक अचिह्नित रेखा का उपयोग करके हल कर सकते हैं। कागज के ऊपर या मस्तिष्क के अंदर भी जस्ट सोच के आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर देखिए, अचिह्नित संख्या रेखा का उपयोग करके निम्नलिखित पदों को पूर्ण कीजिए। अगर पहले पार्ट की बात करूँ, क्या -125 है और प्लस क्या कर रखा है -30। तो जैसे आपकी ये तो जाएगी संख्या रेखा ऐसे होगी भी। इसके अंदर यहाँ आपने क्या मान लीजिए 0 है। कहाँ जाना आपने? -125, और फिर आपका क्या है, ये आपका यहाँ कहीं पे -125 होगा। इसमें फिर -30 है, इसका मतलब पीछे की तरफ और 30 जाएंगे।
पीछे की तरफ -30 जाएंगे। पीछे की तरफ जाएंगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? -155 पर पहुँच जाएंगे। -155 पर पहुँच जाएंगे। ए पार्ट आपका है। बी पार्ट की अगर बात करूँ, +105 -55, ये आपको पता -55 का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी आप पहले संख्या रेखा बनाइए, ऐसे बना दी। उसके ऊपर यहाँ सपोज कीजिए हमने क्या कर लिया, 0 ले लिया, और यहाँ आपका क्या है? 105। 105 से कितना आगे जाना आपने? 55। मान लीजिए यहाँ 55 आगे गए, +55, तो कितने पर पहुँच जाएंगे आप? 160 पे। प्लस लिखने की जरूरत है ही नहीं। तीसरे की बात करें, 80 -150, फिर वही माइनस को क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। यानी 80 से आगे 150 और चलना है, तो आप क्या कर लेंगे? एक संख्या रेखा ले लेंगे, सी पार्ट है ये, सी। आपने क्या करना है? 80, ये आपने मान लीजिए 0 है आपका, और यहाँ आपका क्या है? 80। 80 से आगे कितना चलना है? +150। मान लीजिए आप 150 गए, +150, कितने पर पहुँच जाएंगे आप? +230 कह दीजिए, सिंपल 230 कह दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर डी पार्ट की बात करें, यहाँ भी फिर देखिए माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आप कहाँ पर हैं? शुरू में आप कहाँ पे हैं? -99 पर हैं। ये मान लीजिए 0 है, और यहाँ कहीं आपका मान लीजिए -99 है। अब उसके अंदर क्या करना आपने? +200 करना है किस्म से। तो +200 करने के लिए पहले तो क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले तो आपको 99 दाएं तरफ चलना पड़ेगा, और 200 करने के लिए कितने और बच जाएंगे आगे? 101 और बच जाएंगे। यानी हम कहाँ पहुँच जाएंगे? +101 पर पहुँच जाएंगे। 101 पे कितना ऐड किया आपने? +200 ऐड किया है यहाँ पे, +200। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये 7th पार्ट जो है, घटा और जोड़ तथा जोड़ को घटा में, घटा को जोड़ तथा जोड़ को घटा में बदलना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।